ये बात है 28 अप्रैल 2003 जसवंतपुरा जिला अजमेर राजस्थान की। शाम के 5:10 होते हैं और सावर पुलिस स्टेशन में एक अननोन कॉल आती है, जिसमें एक बंदा बहुत ही घबराई हुई आवाज में बताता है कि बनास नदी के किनारे सूखे हुए तल पर एक कटा हुआ सर मिला है। वहां का एचएम इंचार्ज उस बंदे से उसका नाम पूछने ही वाला था, उसने फोन काट दिया। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले घटना स्थल पर पहुंचे और देखा कि बनास नदी बिल्कुल सूखी पड़ी थी और उसके किनारे पर एक कटा हुआ सर पड़ा था। वो कटा हुआ सर पिलर नंबर 11 पर पड़ा हुआ था। उस सर को जब करीब से जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि उस कटे हुए सिर को पूरी तरीके से जलाया गया है, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान छुपाई जा सके और ये पता न चले कि वह शख्स कौन है। घटना स्थल पर जब पूरा गांव पहुंचा तो सबकी सांसें सूख गई। डर के मारे उनकी रूह तक कांप गई थी। ऐसा मंजर गांव वालों ने आज तक नहीं देखा था और उनकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। उस वक्त के वहां के इंचार्ज एसएचओ सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने देखा नदी के सूखे हुए तल पर पिलर नंबर 11 पर एक कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। साथ ही एक जूट की बोरी और प्लास्टिक का थैला भी मिला, जिस पर गाढ़ा खून लगा हुआ था। लेकिन सवाल ये था, आखिर उस कटे हुए सर का धड़ कहाँ है, यानी उसके नीचे वाली बॉडी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारी कहानी का जो तरीका है वो आप अपनी आंखें बंद करके अपने विजुअल्स को इमेजिन कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही हिस्टोरिकल, मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी ये कहानी शुरू होती है। उस कटे हुए सर की पूरी बॉडी की तलाश में पुलिस चारों ओर फैल गई। वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर पुलिस को खून से लथपथ एक फुल स्लीव शर्ट, एक पिल्लो कवर, एक प्लास्टिक टेबल कवर और 2 प्लास्टिक के थैले मिले। अब ये सब कुछ चल रहा था कि तभी थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह को वायरलेस रेडियो पर खबर मिली कि सत्तू नायरी नाम के बंदे के कुएं में एक गठरी तैर रही है, जिसमें से अजीबोगरीब सी स्मेल आ रही है। जिसके बाद पुलिस ने गांव वालों की सहायता के साथ एक रस्सी बांधकर लोहे के हुक के साथ उस गठरी को बाहर निकाला। गठरी को बाहर निकालते ही जो उन्होंने देखा और जो गांव वालों ने देखा, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब उसे खोल कर देखा गया तो उसमें 2 चद्दर आपस में बंधी हुई थी और जब उन चद्दर को खोला गया तो उसमें से निकला एक व्यक्ति का नंगा शव। वो शव जगह जगह से पूरी तरह से जला हुआ और कटा हुआ था, लेकिन उसका सर गायब था। यही नहीं, उस शव में से उसकी आंतें बाहर निकली हुई पड़ी थी और बहुत ही तेज गंदी बदबू आ रही थी। ये माहौल देखने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग उल्टियां करने लगे। जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला वो कटा हुआ सर और धड़ एक ही इंसान का था, ना कि कोई अलग अलग इंसानों का। अब पुलिस वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि वह धड़ और वह सर किसका था। तो आइडेंटिफिकेशन ना होने, उसकी बॉडी की पहचान ना होने की वजह से पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जो उस बॉडी के पास से सबूत मिले थे वह उन्होंने एविडेंस रूम में जमा करवा दिए। वो बॉडी किसकी थी पुलिस को कोई पता नहीं चला, क्योंकि किसी ने भी आसपास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाई थी। घटना के 4 दिन बाद यानी 3 मई 2002 को पुलिस ने लोकल अखबार वालों को बुलाया और उन्हें इस बॉडी के बारे में जानकारी दी, उस कटे हुए सिर और धड़ के बारे में बताया।
लेकिन पुलिस ने एक और चीज बताई। जो जला और कटा हुआ सर हमें मिला था, उसकी लेफ्ट आई के नीचे एक स्टील की तार लगी हुई थी, जिससे पता चलता है कि उसकी कोई फेशियल सर्जरी हुई थी। अब इस बात को ध्यान से याद रखना, भूलना मत, क्योंकि स्टील की तार जो लेफ्ट आई के नीचे थी, ये इस कहानी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। भूलना मत, याद रखना, स्टील का तार, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, लिटरली उसे सुन आपको बेचैनी सी होने लगी और पसीना आने लगेगा। और अब मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, इस कहानी को प्रिडिक्ट करिए, अच्छे से कोशिश करना। खैर, आपकी सारी प्रेडिक्शन धरी की धरी रह जाएगी। आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या होगा? क्या आप आज की कहानी को प्रिडिक्ट कर सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि इस कहानी में इतना सस्पेंस है। याद रखिए, वो स्टील का तार। तो चलिए मैं आगे बताता हूं आगे क्या हुआ। देखिए, जसवंतपुरा से 120 किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट मंडी है किशनगढ़, और किशनगढ़ में ही रहता था एक शख्स जिसका नाम था भवानी शंकर, जो कि एक मार्बल व्यापारी था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। वह काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा था। उसकी जगह उसकी वाइफ निधि ही गोडाउन में आ रही थी। ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, यह है, इस फोटो में आपको जो दिख रहा होगा कि भवानी और उसकी बीवी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। भवानी अपनी बीवी के साथ किशनगढ़ में अपने माँ बाप से अलग रहता था, और भवानी और उसकी बीवी अक्सर इस बात से लड़ाई होती थी कि वह अपने पेरेंट्स से इतना चिपकू क्यों रहता है। भवानी जब भी अपने माँ बाप से मिलने जाता तो हमेशा इस बात को लेकर भवानी और उसकी पत्नी निधि शर्मा में तू मैं बहसबाजी होती रहती थी और घर में कलेश का माहौल रहता था।